नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी डाउन रहा है 0.86% से। यह बंद हुआ है 24,039.35 पे। डाउ जोन डाउन रहा है 0.22%। नेस्डेक भी अप रहा है 0.72%। गोल्ड डाउन रहा है 1.80% से। इसकी वैल्यू रही है $3284.93। क्रूड अप रहा है 0.39% से। इसकी वैल्यू रही है $63.03। अब हम चलते हैं कंपनी अपडेट्स की साइड। पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स क्वार्टर 4 अपडेट्स इस प्रकार हैं। यह कंपनी इंगेज्ड है रियल एस्टेट बिजनेस में। इसकी सेल्स अप हुई है 5% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 38% से। ये रहा है ₹667 करोड़ से ₹923 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अप गया है 38% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं टाल्ला प्लेटफॉर्म्स क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी इंगेज है, क्लाउड कम्युनिकेशंस प्रोवाइडर है, एनेबल करती है बिजनेस कम्युनिकेट करती है कस्टमर्स और उनके रिसेप्शनिस्ट के भी। सेल्स इसकी अप गई है 2% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप क्या है 2% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 10% से। यह रहा है ₹130 करोड़ से ₹117 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका डाउन गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एसबीआई कार्ड्स के क्वार्टर 4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस करने में, क्रेडिट कार्ड्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। इसकी सेल्स अप गई है 8% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 12% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 19% से। ये रहा है ₹662 करोड़ से ₹534 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी प्रोवाइड करती है ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को कैरिंग आउट करती है ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट और फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। ये इसकी सेल्स अप गई है 16% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अप गया है 16% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 18% से। ये रहा है ₹95.1 करोड़ से ₹112 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक क्वार्टर 4 अपडेट्स की साइड। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यह इंडिया का 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क है इसका ब्रांचेस का। इसका बिजनेस इंगेज्ड है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। इसकी सेल्स अप गई है 7% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका डाउन गया है 2% से। ये रहा है ₹7,630 करोड़ से ₹7,509 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 2% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं साइंट क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज क्लाइंट्स को। इसकी सेल्स अप गई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है लेकिन 11% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 10% से। ये रहा है ₹197 करोड़ से ₹186 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। अब हम देखते हैं टेक महिंद्रा की परफॉर्मेंस क्वार्टर 4 में। यह कंपनी प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज आईटी सर्विसेज की और डाइवर्सिफाइड बेस कॉर्पोरेट कस्टमर्स को वाइड रेंज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज की। सेल्स इसकी अप गई है 4% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अप गया है 67% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 73% से। ये रहा है ₹664 करोड़ से
₹1142 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब क्या है 76% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं L&T टेक्नोलॉजी Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस करने में, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है और डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। इसकी सेल्स अप गई है 18% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन एबिटा इसका डाउन गया है 5% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 9% से, ये रहा है ₹341 करोड़ से ₹310 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 9% से ईयर ओवर ईयर। अब हम देखते हैं आवास फाइनेंसर्स Q4 अपडेट्स। यह कंपनी बिजनेस प्रोवाइड करती है हाउसिंग लोन्स और एडवांसेस में। इसकी सेल्स अप गई है 17% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अप गया है 15% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 8% से, ये रहा है ₹143 करोड़ से ₹152 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 8% से ईयर ओवर ईयर। अब हम देखते हैं आरबीएल बैंक की परफॉर्मेंस Q4 में। यह बैंक इंगेज्ड है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, ब्रांच एंड बिजनेस बैंकिंग, रिटेल एसेट्स और ट्रेजरी एंड फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस में। इसकी सेल्स अब गई है 4% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 26% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 81% से, यह रहा है ₹353 करोड़ से ₹68.7 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 81% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसेस के Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी इंगेज्ड है प्रोवाइडिंग व्हीकल फाइनेंस, होम लोन्स और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बिजनेस में। इसकी सेल्स अप हुई है 30% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 26% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। यह रहा है 1065 करोड़ से ₹1260 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की Q4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी प्रोवाइड करती है वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर्स को। इसकी सेल्स डाउन गई है 45% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका डाउन गया है 77% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 109% से ईयर ओवर ईयर। यह रहा है ₹725 करोड़ से -63.2 करोड़। इसका ईपीएस भी डाउन गया है 109% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं श्रीराम फाइनेंस के Q4 अपडेट्स पर। यह कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में कॉमर्शियल व्हीकल को फाइनेंसिंग। मेनली इनका फोकस रहता है ट्रक्स पे, जो कि प्री ओन्ड और न्यू वन होते हैं। इसकी सेल्स अब गई है 21% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अब गया है 21% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 11% से, यह रहा है ₹2021 करोड़ से ₹2144 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं हिंदुस्तान जिंक के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। दूसरा, यह कंपनी थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है ग्लोबली। इसका बिजनेस आप समझ ही गए होंगे, जिंक, लेड और सिल्वर से रिलेटेड है। इसकी सेल्स अब गई है 20% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अब गया है 31% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अब गया है 46% से, यह रहा है ₹2042 करोड़ से ₹2976 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी 46% अप रहा है ईयर ओवर ईयर।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र की Q4 अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं। यह इंगेज है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में। इसकी सेल्स अप गई है 23% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका अप गया है 33% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 22% से, यह रहा है ₹1230 करोड़ से ₹1502 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 12% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं मारुति सुजुकी की परफॉर्मेंस Q4 में। यह कंपनी मेनली एक्टिविटीज करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, परचेज और सेल करती है मोटर व्हीकल्स, कंपोनेंट्स उनके और स्पेयर पार्ट्स में। इसकी सेल्स अप गई है 6% से। इसका एबिटा लेकिन डाउन गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 1% से, यह रहा है ₹3,952 करोड़ से ₹3,911 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका 1% डाउन रहा है ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अतुल Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी इन्वॉल्व रहे है डाइवर्सिफाइड और इंटीग्रेटेड इंडियन केमिकल कंपनी है। ये केमिकल्स में डील करती है, जैसे वेट डाइज, क्रॉप केयर केमिकल्स एक्सेट्रा में। इसकी सेल्स अप गई है 20% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 51% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 17% से, यह रहा है ₹58.8 करोड़ से ₹130 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। यह बिजनेस करते हैं इंडिया के लीडिंग कस्टमर हेल्थ केयर ब्रांड में और डायग्नोस्टिक सर्विसेज में। इसकी सेल्स अप गई है 10% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 83% से, यह रहा है ₹85.8 करोड़ से ₹156 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 83% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के Q4 अपडेट्स की साइड। यह कंपनी बिजनेस करती है, रिफाइनिंग करती है क्रूड ऑयल की, प्रोड्यूस और सप्लाई करती है वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। इसकी सेल्स डाउन गई है 3% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 25% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 25% से, यह रहा है ₹628 करोड़ से ₹470 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 25% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एम्फेसिस की साइड। Q4 परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी। पहले तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है आईटी सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स को। इसकी सेल्स अप गई है 9% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 14% से, यह रहा है ₹393 करोड़ से लेकर 446 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 13% से ईयर ओवर ईयर। दोस्तों ये तो थे हमारी कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। यूएस ने ई कॉमर्स, क्रॉप्स और डेटा स्टोरेज पर इंडिया से ट्रेड डील करने की मांग की है। कॉस्ट राइज के कारण चाइना कुछ यूएस गुड्स को टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर सकता है। ट्रंप को उम्मीद है कि जो उनकी ट्रेड डील्स चल रही हैं वो 3 से 4 हफ्तों में पूरी की जाएंगी। धन्यवाद। ऐसे ही कुछ वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।